आते हैं उपवास, उपनिषद और उपासना पर। तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, अपनी आत्मा के पास होना। उपवास का अर्थ है अपनी आत्मा में वास करना। उपनिषद है आत्मा के निकट आना और उपासना का अर्थ है स्वयं में आसन जमाना। उपवास का अर्थ है आत्मा में वास करना, उपनिषद है आत्मा के निकट आना और उपासना का अर्थ है स्वयं में आसन जमाना। जब तुम उपनिषद का पाठ कर रहे हो और परमात्मा की उपासना जब तुम उपनिषद का पाठ कर रहे हो और परमात्मा की उपासना करते हुए उपवास कर रहे हो, तो यह तुम्हारा आत्मवास हो जाना चाहिए। भीतर की बैठक लग जाए। तुम हिमालय की कंदराओं में भी बैठक लगा सकते हो, लेकिन अगर भीतर की बैठक नहीं लग पाती तो बाहर के आसन व्यर्थ है। आंतरिक प्रवृत्तियों में रूपांतरण न हुआ तो बाहर के बदलाव पाखंड हो जाएंगे। बाहर से तो प्रेम दर्शाते रहे, भीतर क्रोध पनपता रहा तो तुम्हारी तपस्या निरर्थक है। इसलिए जहाँ तक संभव हो जीवन में पर पदार्थ से मुक्त रहने का प्रयास करें। संसार के पदार्थों से उपरत रहने का प्रयास करें। यही तुम्हारा उपवास होगा, उपासना होगी। उपनिषद पठन होगा। मैं शक्ति के सार्थक उपयोग पर भी कुछ कहना चाहूंगा। मनुष्य में अखंड शक्ति है जो निरंतर प्रवाहित होती रहती है, परंतु वह उसका सार्थक उपयोग नहीं करता है। ऊर्जा तो प्रवाहमान है जो या तो सृजन करेगी या विध्वंस। जिसने सृजन नहीं किया उसकी शक्ति विध्वंस में लग जाती है। इसलिए हमेशा सजग रहना चाहिए कि हमारे कृत्यों का गलत उपयोग न हो। जो वाणी निस्सृत हो रही है उसका अपव्यय न हो, दृष्टि में गलत निक्षेप न हो, जीवन शैली दुरह और गलत न हो, धन का मिथ्या प्रदर्शन या अपव्यय न हो। जितनी शक्ति तुम ब्रह्मांड में पाते हो उतनी ही शक्ति मनुष्य में भी हो सकती है, क्योंकि संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे निर्माण में सहभागी होता है। कभी ये ना सोचें कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। एक तिल्ली काफी है आशियां को जलाने के लिए। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम तिल्ली से दीपक जलाते हो या दुनिया। इतना ही पढ़ती हूँ। जीवन के स्वर्ण